नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी। बांग्लादेश में हिंदू सड़कों पर हैं और हिंदुओं की अब मांगे 8 सामने आई हैं। इन मांगों में क्या कुछ वो मांग रहे हैं ये भी बताएंगे। शेख हसीना का एक बड़ा बयान अमेरिका को लेकर आया, उसका एक पत्र जो सामने आया, उस पत्र से हड़कंप मच गया है। दरअसल बांग्लादेश में जो हिंदू कल तक हिंसा का शिकार थे, जिन हिंदुओं को घेर कर मारने की कोशिश हो रही थी, जिनकी प्रॉपर्टीज को तहस नहस तोड़ फोड़ कर नेस्त नाबूद करने की कोशिश हो रही थी, उनके घर की बहन बेटियों की अस्मत को लूटने का प्रयास हो रहा था और जिंदा जला दिए गए कई पंडित पुजारी। ऐसे हालात के बाद अब हिंदुओं का एकजुट होना, सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करना और 8 बड़ी मांगों को मानना, ये आखिर कैसे हुआ, इसके पीछे का राज भी मैं आपको बताऊंगा। दरअसल हालात तो आपको पता ही है बांग्लादेश में इन दिनों क्या चल रहे हैं। शेख हसीना ने एक गंभीर आरोप लगाया अमेरिका पर। उनका कहना है कि अगर मैं सेंट मार्टिन द्वीप अमेरिका को दे देती तो शायद मेरे साथ ये ना होता, शायद ये तख्ता पलट ना होता। और इस गंभीर आरोप को लेकर उन्होंने और भी कई बड़ी बातें कही हैं। उन सभी बातों पर मैं और विस्तारपूर्वक जानकारी आपको दूंगा। इस बीच प्रदर्शनकारी जो उग्र आंदोलन कर रहे हैं, जो सड़कों पर उतरे हुए हैं, हिंसक हो गए हैं सड़कों पर, उनके द्वारा सेना पर हमला किया गया, पुलिस कर्मचारियों को टारगेट किया गया। ढाका गोपालगंज के बीच के रास्ते पर कई हिंसक घटनाएं हुई जहां पुलिस जवानों को निशाना बनाया गया। सेना ने जब मोर्चा संभालने की कोशिश की तो सेना पर भी हमले किए गए। बहरहाल हिंदुओं की 8 मांगों में कुछ प्रमुख मांगे हैं, जैसे कि जब वो दुर्गा पूजा के लिए जाएं तो 5 दिन की सरकारी छुट्टी हो, उनकी प्रॉपर्टी को लेकर उन्हें सुनिश्चित किया जाए। और इस तरह की कुल 8 मांगों को लेकर अंतरिम सरकार की तरफ से अभी तक कोई स्पष्ट बयान इस पर नहीं आया, लेकिन अंतरिम सरकार का ये मानना जरूर है कि हिंदुओं के साथ जो हिंसा हो रही है उस मामले को रोका जाएगा और अब तक हुई हिंसा के मामलों की जांच होगी और उस पर कार्रवाई भी किए जाने की तैयारी अंतरिम सरकार कर रही है। ऐसा दावा वहां की अंतरिम सरकार के द्वारा किया गया है। बहरहाल वर्तमान स्थिति बांग्लादेश में यह है कि प्रदर्शनकारी हिंदू सड़क पर हैं और वो प्रदर्शन के साथ साथ अपनी मांगों का पुरजोर तरीके से आंदोलन चलाए हुए हैं। इसके पीछे बड़ा कारण ये माना जा रहा है कि जब भारत देश ने वहां पर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद की और वहां के हिंदुओं को सुरक्षा प्रदान किए जाने की मांग की, इस बारे में वहां की अंतरिम सरकार से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की, तो इसके बाद वहां के हिंदुओं को यह आश्वासन मिला और एक तरह से ढांढस मिला और वो बल, वो शक्ति मिली जिससे वो प्रदर्शन करने के लिए, अपनी मांगों को उठाने के लिए और अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, अपने परिवारों को सुरक्षित करने के लिए खुद सड़क पर उतर आए। और भारत के बाहरी मदद के बाद दरअसल कई लोग भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों पर भारत में घुसने की कोशिश करने लगे थे, लेकिन उसके बाद भारत सरकार की तरफ से जो प्रयास वहां बांग्लादेश में शांति स्थापित करने के लिए किए जाने की आवश्यकता थी, वो आवश्यक कदम उठाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कैबिनेट के कई मंत्रियों ने अपने अपने स्तर पर जो भी वहां मदद भेजी जानी थी या वहां के अंतरिम सरकार से बातचीत कर, अपने समकक्षों से बातचीत कर जिस तरह शांति स्थापित हो उस तरह प्रयास किया जाए, इसकी बात कही गई। और कई कूटनीतिक दबाव इस वक्त बांग्लादेश पर हैं और भारत की तरफ से भी एक दबाव वो ये कि वहां के अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा हो और खुद यहां की सरकार यानी भारत सरकार ने इस बात को सुनिश्चित करने के लिए वहां की अंतरिम सरकार को इसके लिए चेताया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत ज्यादा खुले शब्दों में तो नहीं, लेकिन वहां अंतरिम सरकार के मुखिया बने यूनुस को पहले तो सरकार में आने के लिए बधाई दी और इसके बाद उन्होंने गहरी चिंता व्यक्त करते हुए ये कहा था कि वहां अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। और इसके बाद वहां के जो हिंदू प्रदर्शनकारी हैं, दावा ये किया जा रहा है कि उनमें एक हिम्मत आई और उन्हें ये महसूस हुआ कि हाँ, कोई है जो हमारे हितों की रक्षा करने के लिए है और कोई हमारे सपोर्ट में है, तो उनमें हिम्मत आई और वो सड़कों पर उतरे, अपने हक की मांग की। और वहाँ जिस तरह से उन्हें असहाय और लचर बनाने की कोशिश की जा रही थी, उस लाचारगी को दूर करना, उस असहायता को दूर करने के लिए खुद उन्होंने मोर्चा संभाला और इस मोर्चे में वो काफ़ी हद तक कामयाब हुए हैं, क्योंकि हिंसा अपेक्षाकृत काफी रुक गई है, लेकिन क्या पूरी तरह से हिंसा खत्म हो गई है, इस पर भी देंगे आपको फिलहाल जानकारी। अब बात करेंगे शेख हसीना के उस भाषण के पत्र की जिसमें सेंट मार्टिन द्वीप का उन्होंने जिक्र किया। सेंट मार्टिन द्वीप अमेरिका को दिया जाना था, ऐसा उस पत्र में जिक्र किया गया कि अगर वो दे दिया गया होता तो शायद अमेरिका उन पर हमला नहीं करता, क्योंकि दावा ये किया जा रहा है कि अमेरिका वहां अपना बेस बनाना चाहता था। सेंट मार्टिन द्वीप अगर आप नक्शे पर देखें तो एक बिंदु की तरह, बिंदु भी उसमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन एक बहुत छोटी सी जगह है, 3 वर्ग किलोमीटर की ये जगह है और बंगाल की खाड़ी में स्थित ये द्वीप
कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, जिस पर कई बार चाइना और कई बार अमेरिका ने कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन दोनों में से कोई भी ऐसा करने में कामयाब नहीं हुआ। उसके पीछे का कारण है एकमेव शेख हसीना, जो कि इस वक्त बांग्लादेश से बेदखल कर दी गई हैं। और अभी जो स्थिति वहाँ पर है, दरअसल ये इस द्वीप की कुछ मैं डिटेल्स आपको बताऊं तो ये एक द्वीप है जो कि एक छोटा सा मूंगा द्वीप भी इसे कहा जाता है। हालांकि इस द्वीप के बारे में कई तरह की विशेषताएं हैं, कई तरह के इसके बारे में लोग जानकारी देते हैं। चूँकि अगर बात करें उस वक्त की, जब ये पूरा हिस्सा हिंदुस्तान का हुआ करता था और अंग्रेज़ी शासन यहाँ पर हुआ करता था, और उस वक्त भारत में ये क्षेत्र आता था, भारत की सीमा का ये क्षेत्र था। हालांकि कई बार इसकी कोशिश हुई कि इसे अमेरिका या फिर चाइना हथिया ले, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में एक मजबूत स्थिति में वो आ सकते हैं अपने सैन्य ठिकाने बनाने के बाद। दरअसल इस द्वीप का एक समृद्ध इतिहास रहा है। 18वीं शताब्दी में इसे पहली बार अरब व्यापारियों ने बसाया था और इसे जजीरा नाम दिया गया था। 1900 में ब्रिटिश सर्वेक्षणकर्ताओं की एक टीम ने सेंट मार्टिन द्वीप को ब्रिटिश भारत के हिस्से के रूप में शामिल किया था और द्वीप का नाम चटगांव के तत्कालीन उपायुक्त मार्टिन के नाम पर रखा गया था। 1937 में म्यांमार से अलग होने के बाद ये द्वीप ब्रिटिश भारत का हिस्सा बना रहा और साल 1947 में विभाजन के बाद ये पाकिस्तान के नियंत्रण में चला गया था। और 1971 के मुक्ति संग्राम के बाद मूंगा द्वीप बांग्लादेश का हिस्सा बन गया और 4 में दरअसल बांग्लादेश में और म्यांमार में सहमति बनी कि मूंगा द्वीप बांग्लादेश का ही हिस्सा रहेगा। कुछ और दिलचस्प बातें इस द्वीप के बारे में चर्चित हैं, जैसे कि इस द्वीप की यदि बात करें तो हालांकि इस वर्तमान समय में इसे सेंट मार्टिन द्वीप कहा जाता है और ये कई मायनों में, कई सामरिक दृष्टि से सैन्य अड्डा बनाए जाने के लिए बहुत ही मुफीद जगह है, जिसके लिए अमेरिका और चाइना कई बार प्रयास कर चुके हैं। दरअसल ये जो द्वीप है, इस द्वीप को काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए भी माना जाता है क्योंकि यहाँ पर नारियल की खेती होती है और बहुत कम जनसंख्या अपेक्षाकृत यहाँ पर रहती है बांग्लादेश के। और कई मायनों में इस द्वीप को लेने के लिए बड़े बड़े देशों ने कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। और शेख हसीना ने भी यही दावा किया कि अगर ये द्वीप अमेरिका को दे दिया गया होता उन्हें सैन्य अड्डा बनाने के लिए, तो शायद उन्हें बेदखल नहीं किया जाता। बहरहाल इस पूरे वीडियो में जो डिटेल्स मैंने आपको दी हैं, अगर इसमें आप कोई करेक्शन करना चाहते हैं या कुछ बात कहना चाहते हैं, कोई वीडियो के बारे में कमेंट करना चाहते हैं या इस मुद्दे से जुड़ी कोई राय रखना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में आपका मोस्ट वेलकम है।